बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, मैं हूँ सर इजाज़ और आप देख रहे हैं इजी मैथ्स विद आरई। आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.3 फ्रॉम ग्रेड 12 हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे और यहाँ पर हम डिफरेंशिएट करना सीखेंगे। हमारे पास 2.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें हमें x रेज़ टू पावर 4 प्लस 2x रेज़ टू पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर गिवन है और हमने इसको डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहला उसूल हमारे पास कि हम लेट करेंगे, लेट y इज़ इक्वल टू x रेज़ टू पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमने जब इसको डिफरेंशिएट करना है तो चूंकि राइट साइड पे जो वेरिएबल इन्वॉल्व है वो हमारे पास वेरिएबल x है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। हम इसे x के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे। अब हम इस दिए हुए फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ़्ट साइड पर हम लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इट इज़ इक्वल टू, और राइट पर भी हमने डी ओवर डी एक्स लिखा और इस मुकम्मल फंक्शन को हम ब्रैकेट में लिख देंगे। अब डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ ये बात हमने याद रखनी है कि जब लिमिट हम अप्लाई करते थे तो उसमें हर वैल्यू पर अलग अलग लिमिट अप्लाई होती थी। बिल्कुल इसी तरह जब डिफरेंट टर्म्स प्लस या माइनस हो रही हों तो फिर हम हर एक को अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पर सबसे पहले पहली टर्म को देखें तो वो एक्स रेज़ टू पावर 4 है, यानी ये हमारे पास जो डिफरेंशिएशन में मेन फार्मूला है जी पावर रूल, ये उस फॉर्म को फॉलो कर रहा है और हमें मालूम है कि डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर एन वो इक्वल होता है जी एन एक्स रेज टू पावर एन एन माइनस 1। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर x की पावर 4 है, हम पावर को स्टार्ट में ले आएंगे और पावर में से 1 माइनस कर देंगे। तो पावर हमारे पास 4 है, 4 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस, इसको तो हमने डिफरेंशिएट कर दिया। अब हमारे पास 2x क्यूब है। अब 2 चूंकि कांस्टेंट है ये एज इट इज़ रहेगा और जो x क्यूब है इस पर हम पावर रूल अप्लाई करेंगे तो इसकी पावर स्टार्ट में आएगी, तो 3 2 जार 6 हो गए और पावर में से 1 माइनस कर देंगे तो ये पहले पावर इसकी 3 थी, 1 माइनस करेंगे तो इट विल बिकम 2 प्लस उसके बाद एक्स स्क्वायर है, इस पर भी पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर स्टार्ट में आ जाएगा और पावर में से 1 माइनस करेंगे तो 2x रेज़ टू पावर 1 आ गया, विच इज़ ओवर रिक्वायर्ड आंसर। अब हम चलते हैं जी अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और हमें गिवन है x रेज़ टू पावर -3 प्लस 2x रेज़ टू पावर -3/2 प्लस 3। तो इसे भी हम उसी तरह पहले लेट करेंगे कि लेट y इज़ इक्वल टू x रेज़ टू पावर -3 प्लस 2x रेज़ टू पावर -3/2 प्लस 3। अब यहाँ पर भी हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे जी, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू, इधर भी हमने डी ओवर डी एक्स लिखा और ब्रैकेट में मुकम्मल वैल्यू को हमने एज इट इज़ लिख लिया। अब उसी तरह हम डी वाई बाई डी एक्स को एज इट इज़ लिखेंगे और यहाँ पर चूँकि ये सारी टर्म्स फिर आपस में प्लस हो रही हैं तो हर टर्म को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे और चूंकि x की पावर मौजूद है तो इस पर पावर रूल अप्लाई होगा। पावर रूल के मुताबिक पावर को हमने स्टार्ट में लिखा, पावर आ गई -3 और पावर में से 1 माइनस करेंगे तो पावर बन जाएगी -4। उसके बाद प्लस, अब ये जो हमारे पास 2 है इसको तो हम एज इट इज़ लिखेंगे कि ये कांस्टेंट है और इस पर पावर रूल अप्लाई करेंगे तो पावर स्टार्ट में आ जाएगी -3/2 और x की पावर में से 1 माइनस करेंगे तो पावर आ जाएगी -5/2। जबकि 3 कांस्टेंट है, इसके साथ वेरिएबल x मौजूद नहीं है तो किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, लिहाजा ये 0 हो जाएगा। अब इस 2 को इस 2 से हम कैंसिल कर देंगे और हमारे पास d ओवर डी एक्स इक्वल आ जाएगा -3x रेज़ टू पावर -4 -3x रेज़ टू पावर -5/2। तो हमारे पास ये भी इसका आंसर है। मज़ीद सिंप्लीफाई हम करना चाहें तो इन दोनों में से -3 कॉमन ले लें तो x की पावर -4 प्लस x की पावर -5/2 बन जाएगा। मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो -3 एज इट इज़, और चूँकि पावर नेगेटिव है इसे पॉजिटिव बनाने के लिए इसे हम लिख देंगे 1 ओवर x रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 ओवर x रेज़ टू पावर 5/2।
2, दैट इज़ आवर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल। अब हम चलते हैं जी अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और हमें a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स गिवन है। तो इसे भी हम सबसे पहले लेट करेंगे कि लेट y इक्वल a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स। अब इधर भी हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास उसी तरह लेफ़्ट पर dy बाई डी एक्स आ गया, इक्वल टू राइट पर d ओवर डी एक्स लिखा, ब्रैकेट में मुकम्मल फ्रैक्शन को वैसे ही लिखा a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स, लिहाजा d ओवर डी एक्स एज इट इज़ इक्वल। अब ये हमारे पास चूँकि फ्रैक्शन वाली फॉर्म है, यानी इस पर कोशेंट रूल अप्लाई होगा, और कोशेंट रूल के मुताबिक हम सबसे पहले ओवर वाली वैल्यू जो कि हमारे पास a माइनस एक्स है, इसका हम होल स्क्वायर लिखेंगे, और फिर a माइनस एक्स को यानी लोअर वैल्यू को एज इट इज़ लिखेंगे, और फिर हम डेरिवेटिव लेंगे ऊपर वाली वैल्यू का विच इज़ a प्लस एक्स। उसके बाद माइनस लगाएंगे फार्मूले का, और सेकंड वैल्यू यानी a प्लस एक्स को हम एज इट इज़ लिखेंगे, और फिर हम डेरिवेटिव लेंगे लोअर वैल्यू का विच इज़ a माइनस एक्स। अब हम चलते हैं इसको सिंप्लीफाई करने की तरफ। तो ये a माइनस एक्स हमारे पास तो सेम आ जाएगा। अब आगे जब हमने डेरिवेटिव लेना है तो a चूँकि कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, जबकि x का हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास 1 आ जाएगा सिंपली। माइनस एज इट इज़, और a प्लस एक्स को हमने एज इट इज़ लिखा, और a माइनस एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो a हमारे पास कांस्टेंट है, a हमारे पास 0 हो जाएगा, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 हो जाएगा। यहाँ पर जनाब हम -1 लिख देंगे, और होल डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, और a माइनस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल बी a माइनस एक्स। उसके बाद माइनस के बाद a प्लस एक्स है, और ये -1 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जी, ये बन जाएगा प्लस a। और उसके बाद हमारे पास x को -1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स, और ओवर में हमारे पास a माइनस एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज़। अब इस x को हम x से कैंसिल कर देंगे, और a प्लस a इट विल बिकम 2a, और होल डिवाइडेड बाय आ गया जी a माइनस एक्स का होल स्क्वायर विच इज़ ओवर रिक्वायर्ड डेरिवेटिव। अब हम चलते हैं जी अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और हमें गिवन है 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1। अब ये भी चूँकि हमारे पास फ्रैक्शन वाली फॉर्म है तो इस पर भी कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे। तो उसी तरह जी हम यहाँ पर इसको लेट करेंगे कि लेट y इक्वल है जी 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं जी, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास आ जाएगा जी dy बाई डी एक्स इट इज़ इक्वल टू। अब इस पर कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे, तो कोशेंट रूल के मुताबिक हमारे पास ओवर वाली वैल्यू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया, और ओवर वाली वैल्यू 2x प्लस 1 हम यहाँ एज इट इज़ लिखेंगे, और यहाँ पर हम d ओवर डी एक्स ऑफ लिखेंगे जी 2x माइनस 3, फिर हमने माइनस लगा दिया फार्मूले का, और 2x माइनस 3 को एज इट इज़ लिखेंगे, और फिर हम डेरिवेटिव लेंगे जी लोअर वैल्यू का विच इज़ 2x प्लस 1। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी, तो 2x प्लस 1 हमारे पास एज इट इज़ आ गया, और ये जो 2x माइनस 3 है, इसमें से -3 तो वैसे ही कांस्टेंट है, इसका जो डेरिवेटिव है वो 0 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, बाकी पीछे रह गया 2x। तो 2x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो सिंपली 2 आ जाएगा माइनस, और इसी तरह यहाँ पर 2x माइनस 3 हम एज इट इज़ लिखेंगे, और जो हमारे पास 2x प्लस 1 है उसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो सिंपल 2 आ जाएगा, और होल डिवाइडेड बाय आ गया 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इट विल बिकम 4x प्लस 2, और यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन करते हैं तो -4x प्लस 6, और होल डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर जो दोनों 4x हैं वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और 2 प्लस 6 8 हो गए, 8 ओवर 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और हमें गिवन है x माइनस 5 इंटू 3 माइनस एक्स। हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो सबसे पहले जी हम इसको लेट कह देते हैं जी कि लेट y इट इज़ इक्वल टू x माइनस 5 इंटू
3 माइनस एक्स। अब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा जी 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 15 प्लस 5x। अब हम इसको ज़रा अरेंज करके लिख लेते हैं और y इक्वल आ जाएगा जी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 15। अब हम दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे जी, तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, लेफ्ट पर आ गया dy बाई डी एक्स, इट इज़ इक्वल टू d बाई डी एक्स एज इट इज़, और जो हमने अभी दोनों की प्रोडक्ट ली है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 15 एज इट इज़ आ गया। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स को हम एज इट इज़ लिखेंगे, इट इज़ इक्वल, ये माइनस एज इट इज़ और एक्स स्क्वायर के ऊपर हम पावर रूल अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 2x प्लस, और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो x विल बिकम 1 और इधर 8 आ जाएगा, जबकि माइनस 15 कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा, लिहाजा माइनस 2x प्लस 8 ये हमारे पास डेरिवेटिव का आंसर है जी। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 के सोल्यूशन की तरफ, और हमें अंडर रूट एक्स माइनस 1 ओवर अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर गिवन है और हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो यहाँ पर भी सबसे पहले हम इसको लेट कर लेंगे, लेट y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 1 ओवर अंडर रूट एक्स होल स्क्वायर। अब इससे अगला काम हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो y इज इक्वल टू, अब ये हमारे पास क्योंकि a माइनस बी की होल स्क्वायर वाली फॉर्म है तो हम इसे इस फार्मूले के मुताबिक ओपन कर लेंगे। पहले कि a का होल स्क्वायर आ गया यानी अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 ओवर अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर आ गया, माइनस 2 हम फार्मूले का लिखेंगे, उसके बाद a विच इज़ अंडर रूट एक्स और इन टू बी विच इज़ 1 ओवर अंडर रूट एक्स। अब यहाँ पर हमारे पास y विल बिकम x प्लस 1 ओवर x और अंडर रूट एक्स को अंडर रूट एक्स से कैंसिल करेंगे, इट विल बिकम माइनस 2। तो y इज इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं जी x एज इट इज़ और इस x को ऊपर लें, इसकी पावर माइनस 1 बन जाएगी और माइनस 2 एज इट इज़। अब हम यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे जी, तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास dy बाई डी एक्स इक्वल आ गया जी d ओवर डी एक्स ऑफ x प्लस एक्स रेज टू पावर माइनस 1 माइनस 2। अब यहाँ पर हम dy बाई डी एक्स को एज इट इज़ लिखेंगे और यहाँ पर पावर रूल अप्लाई करेंगे, x की पावर 1 है तो पावर को स्टार्ट में ले आएंगे और पावर में से 1 माइनस करेंगे तो उस रूल के मुताबिक इट विल बिकम 1 और प्लस एज इट इज़, इस पर पावर रूल अप्लाई करेंगे तो पावर स्टार्ट में आ जाएगी माइनस 1 और पावर में से एक लेस करेंगे तो पावर बन गई माइनस 2। अब ये माइनस 2 चूंकि कांस्टेंट है इट विल बिकम 0। अब हम इसे मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 1 माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस 2 और इस पावर को मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 1 माइनस ये बन जाएगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर हम इसका एलसीएम लेके मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास कंप्लीट डेरिवेटिव का आंसर आ गया।